कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद बाल कांड और इसके अध्याय 6 द रेजिडेंट्स ऑफ अयोध्या। तो अभी पिछले अध्याय में द सिटी ऑफ अयोध्या, अयोध्या सिटी का वर्णन किया गया। अयोध्या की नगरी कैसे है, कैसे वहाँ का ऐश्वर्य है। अब इस अध्याय में अयोध्या के निवासियों का वर्णन है। तो पहले 4 श्लोकों में जो सबसे मुख्य निवासी हैं अयोध्या वासी महाराज दशरथ, जो कि चक्रवर्ती सम्राट हैं, तो उनके बारे में हम लोग ये वर्णन प्राप्त किए हैं। अब आगे 5वें श्लोक में बता रहे हैं, तेन सत्याभिषन्धेन त्रिवर्गम अनुतिष्ठता पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इंद्रणेवाम्रावती। That excellent city Ayodhya was maintained by him. By whom? Dashrath Maharaj. So intent on the truth while following the principles of dharma, artha and kama, just as Amravati is maintained by Indra. तो इतने अच्छे तरीके से तेना by him, राजा दशरथ के द्वारा सत्य अभिसंधेना, सत्य पे निर्भर, सत्य पे आश्रित होकर के त्रिवर्गम, धर्म अर्थ काम, त्रिवर्गम अनुशिष्टता, धर्म अर्थ काम को पालन करते हुए, यानी धर्म के तरीके से भौतिक ऐश्वर्य और भौतिक लाभ अपने सिटीजन्स को प्रदान करते हुए, अनुष्ठिता जिसको पालन करते हुए, पालिता सा पुरी, उस पुरी अयोध्यापुरी को, पुरी मतलब सिटी नगरी, अयोध्या नगरी को वो पालन करते थे। कौन? श्रेष्ठा इंद्रेण एवं अमरावती, काफी श्रेष्ठ तरीके से, धार्मिक तरीके से, जैसे इंद्र अमरावती का देखभाल करते हैं। So, having described Dasratha's qualities as a ruler and as a maintainer of earth, the author now describes how he protected his city. तो पिछले 4 श्लोकों में दशरथ महाराज के कुछ गुणों का, क्षत्रिय गुणों का वर्णन किए और कैसे पृथ्वी का पालन करते हैं। अब वो अपने सिटी को, यानी अयोध्या नगरी को कैसे संचालित कर रहे हैं, इसके बारे में वर्णन करने वाले हैं। तो सत्य अभिसंधेना, सो इंटेंट ऑन द ट्रुथ, यानी सत्य का मतलब, जैसे हम लोग ऑलरेडी चर्चा किए हैं कई बार, कि सत्य मतलब सत्यम परम धीमहि, भगवान को परम सत्य बोला जाता है। सत्य मतलब भगवान, यानी सत्य पे आश्रित होकर के सत्य का पालन करते हुए कार्य करने का मतलब क्या है कि भगवान को स्वीकार करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए जो कार्य करते हैं उनको बोला जाता है कि वो सत्य के मार्ग में चल रहे हैं। प्रायः लोग जो है इसको गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि हम सत्य का पालन करते हैं, सत्य के मार्ग पे चलते हैं, इसलिए भगवान की भक्ति का क्या आवश्यकता है। लेकिन सत्य का मार्ग जो है भगवान का ही मार्ग, भगवान को ही सत्य बोला जाता है। तो ये दशरथ महाराज के एग्जाम्पल से पता चलता है कि वो भगवान नारायण के उपासक थे। भगवान विष्णु, श्री रंगनाथ, ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड नारायण इन द फॉर्म ऑफ श्री रंगनाथ। रंगनाथ जो आज हैं श्रीरंगम में, आप सब जानते होंगे शायद, रंग क्षेत्र के नाम से विख्यात है। तो वहाँ श्री रंगनाथ जी लेटे हुए हैं, भगवान नारायण, काफी बड़े विग्रह हैं। तो वो मूल रूप से अयोध्या से आए हैं, अयोध्या में थे और दशरथ महाराज उनका पूजा करते थे। दशरथ महाराज को इक्ष्वाकु वंश में वो प्राप्त हुए थे। इक्ष्वाकु ब्रह्मा जी के ये विग्रह हैं। तो ब्रह्मा जी जब अपने, उनका भगवान का पूजा वगैरह करके गए, अपने मैनेजमेंट में बिजी हो गए, तो भगवान तब के अपने मनु महाराज को प्राप्त हुए। मनु महाराज के माध्यम से फिर इक्ष्वाकु वंश में आए और वहां से दशरथ महाराज के पास प्राप्त हुए वो विग्रह श्रीरंगनाथ, और उनका वो पूजा उपासना करते थे। बाद में फिर वो विभीषण उनको लेके आते हैं यहाँ, और साउथ में आज जहाँ पे विद्यमान है, तो वहाँ पे फिर रंगनाथ जी रहते हैं। Besides being a pure devotee of Sri Ramchandra,
तो भगवान नारायण रंगनाथ के रूप में वो भगवान के महान भक्त हैं। एज ए रूलर ही हैड टू रूल इन द लाइन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म अर्थ एंड काम। दिस इज कंपेरेबल टू द reigns ऑफ ध्रुव, पृथु, अम्बरीश। तो जैसे अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, पृथु महाराज, इन महान राजाओं ने, भगवान के शुद्ध भक्तों ने राज्य किया धार्मिक धर्म का पालन करते हुए, सत्य सत्य अभिसंधेना, यानी ट्रुथ, सत्य पे निर्भर होते। सत्य मतलब भगवान, यानी भगवान नारायण के भक्ति में लगे हुए राज्य किए। तो इस प्रकार से दशरथ महाराज का भी जीवन चरित्र बताया जा रहा है। इन रामायण 1.5.23, यानी पिछले अध्याय में, the Brahmanas who flocked to Ayodhya due to the imminent appearance of the Supreme Lord as Rama have been referred to by the word Satya Ratai। पिछले श्लोक, पिछले अध्याय में अगर आपको याद होगा, तो जब अयोध्या सिटी का वर्णन किया जा रहा था तो वहाँ के ब्राह्मणों और क्षत्रियों का भी कुछ श्लोकों में वर्णन किया गया। तो ब्राह्मणों के लिए भी बताया गया कि वो ब्राह्मण कैसे थे, सत्य रतय। सत्य रतय मतलब कि जो सत्य पे ही जिनका जीवन आचरित है, जो सत्य पे ही जीवन व्यतीत करते हैं। सत्य मतलब भगवान पे, भगवान। तो उसी प्रकार से सत्य अभिसंधेना, यानी सत्य पे निर्भर होते हुए, जिनका चेतना जो है सत्य पे यानी भगवान पे निर्भर होते हुए। तो which has been explained to be whose spiritual realization had matured into devotional service unto Supreme Brahman, who is described as the truth of the truth, सत्यस्य सत्यम, भगवान सारे सत्य के भी सत्य। So the same is case with King Dashrath, who was similarly attached to the Supreme Truth, the personality and Supreme Personality of God. In Srimad Bhagavatam, Dhruv Maharaj has been described as having ruled his kingdom in accordance with dharma, artha and kama. Srila Prabhupada explains why perfection of materialistic life is suitably attained by the process of observing religious principles. This leads automatically to successful dharma, artha, economic development, and thus there is no difficulty in satisfying all material desires. Since Dhruv Maharaj as a king had to keep up his status quo, or it would not have been possible to rule over the people in general, he did it perfectly. And yet the Srimad Bhagavatam describes that he attained Vaikuntha. So in case with King Dashrath, who was not a mere pious materialist, for then he would have been unfit to serve Lord Ramchandra as his father. तो जिस जैसे ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन प्राप्त किए, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उन्होंने जो राज्य किया, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है, तो धर्म में वो सत्य रहता है, सत्य पे निर्भर होते हुए, यानी भगवान की भक्ति में तरीके से की। और इसलिए उनको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ा, केवल राज्य को ही वो किए, क्षत्रिय बन करके रूल किए और भगवान को केंद्र में रख के किए। तो अपने जीवन के अंत में वो वैकुंठ धाम को प्राप्त किए। उसी प्रकार से दशरथ महाराज भी सत्य अभिसंधेन शब्द सूचित करता है कि उनका पूरा जीवन चरित्र इस प्रकार से है, भगवान की भक्ति में तरीके से, यानी भगवान पे निर्भर होते हुए, भगवान को केंद्र में रख के उन्होंने भी राज्य किया। और इसलिए उनको ये परम सौभाग्य मिला कि भगवान स्वयं उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो यहाँ पे ये शिक्षा मिलती है कि कोई किसी भी वर्ण या आश्रम में हो सकता है, अगर वो उन वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों को भगवान पे निर्भर होकर करता है, भगवान को केंद्र में रख के करता है, तो फिर ये ऑब्स्टेकल्स नहीं बनते हैं। जनरली एक क्षत्रिय अगर साधारण तरीके से अगर होता है, तो कोई साधारण जो क्षत्रिय होता है जो धर्म का पालन करता है, धर्म के तरीके से राज्य करता है, क्षत्रिय धर्म का पालन करता है, तो उसको स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है, स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। हाँ, या अगर कोई क्षत्रिय धर्म को अच्छे से पालन करता है तो वो ब्राह्मण बन सकता है नेक्स्ट लाइफ में, ऐसा है। और फिर धीरे धीरे वो ब्राह्मण, फिर ब्रह्म जानाति, वो ब्रह्म वस्तु को जानता है, फिर वो भक्ति में जुड़ता है, तब वो वैकुंठ प्राप्त कर सकता है। लेकिन भगवान का भक्ति योग इतना पावरफुल है कि जरूरी नहीं कि कोई शूद्र है तो उसको ब्राह्मण ही बनना ही पड़ेगा तभी वो भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि कुछ स्मार्ट ब्राह्मण लोग इस प्रकार का एटीट्यूड मेंटेन करते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण, स्मार्ट ब्राह्मण हुए, तो जो बोलते थे कि यज्ञ वगैरह है या भगवान जो ब्राह्मण दीक्षा है, भगवान के नाम का जप है, वो केवल ब्राह्मण लोग कर सकते हैं। तो जो शूद्र हैं उनको अभी अपने शूद्र जो वैश्य हैं, वैश्य क्षत्रिय धर्म का अच्छे से पालन करेंगे तो नेक्स्ट लाइफ में उनको फिर आगे आने वाले जीवन में उनको ब्राह्मण बनने का मौका मिलेगा। फिर वो भगवान की भक्ति करके, भगवान का उपासना करके
मंत्र जप करके, मंत्रोच्चारण के द्वारा वो फिर परफेक्शन को हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। अगर कोई किसी भी अवस्था में है, भगवान की शुद्ध भक्ति का आश्रय ले लेता है, तो वो उसी अवस्था से डायरेक्ट परफेक्शन को, परम सिद्धि को, भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकता है। तो ये दशरथ महाराज के भी एग्जाम्पल से ये पता चला, और ध्रुव महाराज के भी उदाहरण से यहाँ पे बताया जा रहा है। इसलिए सत्य संधेन, सत्याभिसंधेन शब्द ये सूचित करता है कि दशरथ महाराज हमेशा भगवान नारायण श्रीरंगनाथ के विग्रह के उपासक थे, उनका पूजा करते थे, और इस तरह से वो परफेक्शन को हासिल किया। और परफेक्शन क्या है उनके लिए? स्वयं वही श्रीरंगनाथ जी उनके पुत्र के रूप में आ गए, राम के रूप में। तस्मिन् पुरवरे रिष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुता नरास्तुष्टा धनैः स्वैरल अलुब्धा सत्यवादिनः। In that excellent city, the men were happy, dharmic by nature, learned in many scriptures, satisfied with their respective wealth, not greedy, and truthful in speech. तो उस तस्मिन पुरवरे, पुरवर, पुर मतलब सिटी, वरे मतलब सर्वश्रेष्ठ, एक्सीलेंट सिटी। तो उस एक्सीलेंट सिटी में, सर्वोत्तम नगरी में, अयोध्या नगरी सर्वोत्तम नगरी में, वहाँ के हृष्ट धर्मात्मानु बहुश्रुता नरास, वहाँ के जो लोग हैं, मैन जो है, लोग हैं, हृष्टा, वो हमेशा प्रसन्नचित, खुश हैं। धर्मात्मना, धार्मिक बाय नेचर, स्वभाव ही है उनका। धर्म का आचरण करना एक चीज होता है, धर्मात्मना जो होता है, धर्मात्मा, वो सूचित करता है कि उनका स्वभाव ही है धर्म, यानी तो वो स्वभाव से ही वो धर्म के कार्य में लगे रहते हैं, आधार्मिक कार्य नहीं करते हैं। तो इसलिए 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 अयोध्या नगरी को पूर्ववरे बोला गया है, यानी बेस्ट ऑफ द सिटी, सर्वोत्तम नगरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग स्वभाव से ही धार्मिक हैं और खुशी हैं, खुश हैं। तो जो धार्मिक होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, वो स्वभाव से धर्मात्मा होने के कारण वो खुश भी रहते हैं हमेशा। तो इसलिए ये सर्वोत्तम नगरी है। बहुश्रुता, और साथ ही साथ में वो सभी लोग बहुश्रुता, बहुत सारे वैदिक शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, जानते हैं। नराहा, द मैन, तुष्टा, हमेशा संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड विद, धनय, स्वय स्वय विद देयर रिस्पेक्टिव, उनके पास स्वय स्वय मतलब अपना खुद का, हर व्यक्ति अपनी स्थिति अनुसार, उनके पास जितनी भी मात्रा में भगवान की कृपा से जिसके पास जितना भी धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, उसमें वो लोग क्या है, पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, और सारे शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, और हृष्ट मना है, प्रसन्न है, और धर्मात्मना है। अलुब्धा, लुब्ध मतलब ग्रीडी, लालची, अलुब्धा, उनके हृदय में कोई लालच का भाव नहीं। और सत्यवादिनः, सत्यवादिनः मतलब हमेशा भगवान का गुणगान करते हैं, जो हमेशा भगवान के बारे में ही बात करते हैं या भगवान के लिए बात करते हैं, भगवान की सेवा के लिए, उसको सत्यवादिनः बोला जाता है। क्योंकि सत्य का मतलब क्या होता है? भगवान। सत्य मतलब कृष्ण, सत्य से सत्यम, कृष्ण है, सत्य है, राम है, भगवान राम है, सत्य है। वादिना मतलब जैसे सत्य के बारे में, ट्रुथफुल इन स्पीच। इसलिए यहाँ पे इस ऐसे स्वभाव बताए गए कि अयोध्या, अयोध्या वासियों का वर्णन चल रहा है, रेसिडेंट्स ऑफ अयोध्या सिटी। तो अयोध्या वासी कैसे हैं, ये यहाँ पे गुण बताए गए। तो न केवल अयोध्या वासी, यानी जो भी व्यक्ति भक्ति मार्ग में आते हैं, भक्त बनते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण को अपने जीवन के केंद्र में लाते हैं, तो फिर वो इस प्रकार के गुणों को अर्जित कर सकते हैं। हृष्टा, सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमेशा सुखी रहना, सुख का अनुभव करना, धर्मात्मना, स्वभाव से ही वो धार्मिक बन जाना, बहुश्रुता, सारे वैदिक निष्कर्ष निचोड़ उनके हृदय में प्रकट हो जाता है, ज्ञान मिल जाता है। और तुष्ट, धन है स्वय स्वय, भगवान की कृपा से अपने कर्म के अनुसार जो भी उनके पास ऐश्वर्य, धन संपत्ति है, उससे हमेशा संतुष्ट रहते हैं, कोई लालच नहीं, अलुब्धा। और सत्यवादी ना, तो जितने भी डिजायरेबल क्वालिटीज हैं एक भक्त के हृदय में प्रकट हो जाती हैं। और सारे अयोध्यावासी भगवान रामचंद्र के भक्त हैं, तो इसलिए उनके अंदर ये सारे दिव्य गुण हैं। The author then points out the results of his administration from text 6 to 20। अब ये 6 नंबर श्लोक से लेकर के 20 नंबर श्लोक तक
ये वर्णन किया जाएगा कि अयोध्या वासी कैसे हैं, जिनके महाराज राजा दशरथ महाराज, जो कि स्वयं भगवान के महान भक्त हैं, तो उनके राज्य में क्या प्रभाव है। द पीपल वर हैप्पी इन द सिटी बिकॉज ऑफ रिजाइडिंग हैप्पीली। They were not hankering for others' wealth. They only accepted as much wealth as is appropriate for their specific varna and ashram. They did not hanker for more wealth than what they had already acquired. तो इतने संतुष्ट हैं कि उनको जरूरत ही नहीं है। ये उनके आश्रम में, उनके वर्ण या आश्रम के अनुसार जो धन संपत्ति जितना चाहिए धर्म के कार्य करने के लिए, उतना उनको मिल जाता था, उसी को स्वीकार करके वो संतुष्ट रहते थे। इसलिए वहाँ पे कोई इतना टेंशन नहीं है कि लालच है, चोरी हो, ये सब वहाँ पे नहीं होता था। तभी जो है लोगों का धन संपत्ति ऐसे ही पड़ा रहता था, और जरूरत से ज्यादा भी होने पे भी कोई उसको लेता नहीं था। भगवान रामचंद्र जब यज्ञ किए तो यज्ञ के बाद बहुत सारा जो है दान वो दिए ब्राह्मणों को, जिन्होंने यज्ञ कराया, जिन ब्राह्मणों ने, तो बहुत सारा सोना चांदी और ये सब प्रदान किए। तो वो तो ब्राह्मण लोग भी संतुष्ट मन के हैं, तो भगवान रामचंद्र के द्वारा तो गिफ्ट को स्वीकार कर लिए, क्योंकि भगवान राम दे रहे हैं, और स्वीकार करके वहीं पे छोड़ के वो चले गए फाइनली। लेकिन वो जितना भी गिफ्ट प्राप्त किए ब्राह्मण लोग छोड़ के चले गए, और उसके बाद उस धन संपत्ति को किसी ने स्पर्श नहीं किया, वो बस वहीं पे पड़ा रह गया, क्योंकि सब जानते थे हमारा नहीं और हमको जरूरत नहीं। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। बाहर पड़ा रहने तो दूर की बात है, लोग तो घर घर जाके चोरी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अयोध्या वासी इस प्रकार से भगवान जहाँ पे प्रकट होते हैं, तो वहाँ की नगरी का ऐसा वर्णन है कि वहाँ के लोगों का क्या स्वभाव है। ये अद्भुत है, इसलिए वैकुंठ है साक्षात। ओके, इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।